साथियों, अभी अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने तबादलों पर लगी रोक को हटाने के फैसला जारी किया है। जी हां साथियों, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी एक बड़ा फरमान जारी किया है। साथियों, उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में सभी तबादलों नहीं होंगे। असल शिक्षा मंत्री विभाग में सभी तबादले पर रोक लगाने को लेकर जयपुर सचिवालय स्थित अपने चैम्बर के बाहर एक नोटिस चिपकाया है। जी हां साथियों, जिसके बाद से मुख्यमंत्री के फैसले से सालों में 3rd ग्रेड शिक्षक सहित अन्य पदों के तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की खुशी फिर से निराशा में बदल गई है। साथियों, आपको बता दें, राजस्थान की नवगठित सरकार ने 9 फरवरी को प्रदेश में तबादलों पर से बैन हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार 20 फरवरी के बीच में तबादले किए जाने थे। लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवे खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वर्तमान में शिक्षकों का ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। शिक्षा विभाग के ऑफिशियल ट्वीट हैंडल के जरिए भी मंत्री मदन दिलावर का यह बयान जारी कर दिया गया है। जी साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि कुछ ही दिनों में बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाले हैं। ऐसे में अभी शिक्षकों का तबादला कर पाना संभव नहीं है। ऐसा करने से छात्रों को परेशान हो सकती है, साथ ही परीक्षा व्यवस्था में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी साथियों, उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही शिक्षा विभाग में तबादले होंगे। जी साथियों, आपको बता दे नई भजनलाल सरकार का पहला बजट अफसरों की तो उसी का नमूना बन गया है। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में वे घोषणा भी करवा दी गई जो पिछली गहलोत सरकार के समय से ही लागू है। संबंधित विभाग की पर इसके सर्कुलर की मौजूद है। साथियों, बिंदु संख्या 47 के पैरा संख्या 2 में घोषणा की गई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां साथियों, इसे देखते हुए रिटायरमेंट के दिन भी पेंशन परिलाभ व पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। पेंशनर को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा दी जाएगी। साथियों, इस संबंध में आदेश पिछली गहलोत सरकार ने 12 दिसंबर 2022 को जारी हो चुके। किसी भी कर्मिया अधिकारी के सेवानिवृत्त होने से 6 माह पूर्व ही संबंधित विभाग द्वारा पेशक प्रकरण विभाग को भिजवाए जाने के प्रावधान है। कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों को सेवानिवृत्ति के दिन ही मिल सके, यह आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री के स्तर पर जारी हुए हैं। साथियों, बता दें, इतना ही नहीं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करने की सुविधा भी पिछली सरकार में ही दी जा चुकी और पेंशनर्स के पास पर अथवा ई-मित्र पर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने की सुविधा पहले से मौजूद है। साथियों, आपको बता दे है, नई सरकार की बजट घोषणा में वे बिंदु शामिल करने वाले अफसर नहीं है जो पिछली सरकार में बजट तैयार करे थे। इस बात की उन्हें अच्छे से जानकारी थी कि वे घोषणा पहले ही की जा चुकी। कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे। इनकी पेंशन, वेतन, अन्य परिलाभों से जुड़े भुगतान सरकार में अटके पड़े हैं। साथियों, रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्वीकृति जारी हुए महीनों बीत गए, लेकिन वित्त विभाग के स्तर पर खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा रहे। इसके चलते कई पेंशनर ने कोर्ट का रुख भी दिया है। पेंशन समाज के प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा का कहना है कि बजट में हमें कुछ नहीं मिला, बेकार की बात है, कोई नई चीज नहीं दी घोषणा की। इसके आदेश को बहुत साल पहले ही जारी हो चुके हैं। साथियों, बता दे
प्रदेश की सरकारी स्कूलों में हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब एक बार फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ड्रेस कोड को लेकर साफ निर्देश दिए हैं। राजस्थान की सीएम भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बेबाकी किसी ने छिपी नहीं है। आज एक बार फिर स्कूलों के ड्रेस कोड पर मंत्री मदन दिलावर ने सख्ती से पालना करवाने की बात कही है। साथियों, आपको बता दें, मंत्री दिलावर ने कहा कि ड्रेस कोड नहीं होगा तो कल कोई हनुमान जी बन घोटा लेकर चले जाएंगे। कोई स्कूल में मुंह ढककर तो कोई घूंघट लेकर आएगा तो कोई बहरू पिया बनकर आ सकता है। जी साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा कि स्कूलों का ड्रेस कोड तय है। यदि आदेश नहीं माने तो हमें मनवाना भी आता है। कोई मुंह ढककर तो कोई घूंघट लेकर आ जा रहा है। कल कोई हिंदू समाज से घोटा लेकर हनुमान जी बनकर चले जाएंगे तो उन्हें प्रदेश के स्कूलों में लागू ड्रेस कोड को लेकर सख्त एक्शन लेने को कहा है। जी साथियों, शिक्षा मंत्री को कोटा दौरे पे थे, जहां जिला परिषद की असाधारण सभा में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में स्कूल ड्रेस कोड को लेकर बोले, इसे लेकर पहले स्थानीय ऑर्डर है, पहले वाली सरकार में भी थे, अब भी वो यही है। साथियों, जो ड्रेस कोड लागू है उसे ही पहनकर जाना है। स्कूल में ड्रेस, यूनिफॉर्म, पोशाक और गणवेश कुछ भी कह लो, इसके अतिरिक्त पहनकर जाना अनुशासनहीनता है। साथियों, बता दें, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर तय ड्रेस कोड के अलावा कुछ और पहनकर शिक्षक संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है और नहीं माने तो एक्शन होगा। इसके बाद भी सरकार के आदेश मानते हैं तो आदेश मनवाने भी जाते हैं। जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट के विधायक बाल मुकुंदाचार्य के एक सरकारी स्कूल में हिजाब को लेकर दिए गए बयान के बाद ड्रेस कोड के मामले में तुल पकड़ा था। विधायक बाल मुकुंदाचार्य के विरोध में स्कूली छात्राओं ने परिजनों के साथ जमकर बवाल भी किया था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड की पालना के आदेश होने के बाद इसकी पालना को लेकर सवाल खड़े हो रहे। साथियों, बता दे प्रदेश में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली बैठक से सभी विभागों को आगामी 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सरकार के पहले ही आदेश को लेकर आधे से ज्यादा विभागों के कार्य योजना को लेकर अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, जबकि कई विभागों में इसको लेकर काम अभी थमा है। साथियों, बेधड़क से भजनलाल सरकार द्वारा सरकारी विभागों को दिए पहले बड़े निर्देश अब तक हुए काम को लेकर विभिन्न विभागों के कामों की पड़ताल किए। इसमें सामने आया कि सरकार के इस निर्देश पर शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अलावा पुलिस विभाग से कार्य योजना को लेकर अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। वही सचिवालय के कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया अभी तक केवल बैठ के ही कर रहे। साथियों, सरकार की मंशा की आगामी बजट सत्र से पूर्व सभी मुख्य सरकारी विभाग 100 दिन की कार्य योजना का खाका तैयार कर ले, ताकि सरकार विधानसभा के अपना पहला प्रतिवेदन प्रभावित रूप से दे सके। सरकार के 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देशों में सबसे पहले प्रदेश के बता दे सीएम भजनलाल शर्मा ने बाद से लगातार एक्टिव मोड पे है। पहले तो उन्होंने लापरवाही बरतने पर एमएसएस हॉस्पिटल के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी साथियों, वही मुख्यमंत्री के गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को भी बंद कर दिया, जिससे राजस्थान के करीब 10,000 युवा बेरोजगार हो चुके
सके हैं। जी हाँ साथियों, योजना में युवा मित्रों को काम आम जनता तक सरकार और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी फैलाना, जिसके बदले उन्हें हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2021 में शुरू की थी। पुरानी गहलोत सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया था कि ताकि युवाओं का एक ग्रुप तैयार हो तो सरकारी योजना के मूल विचार को लोगों तक पहुंच सके, जिसके फायदा पाकर लोगों की मूल जरूरतें पूरी हो सके। जी हाँ साथियों, इंटर्नशिप के लिए करीब 50,000 लोगों ने अपना नामांकन किया था, जिसके बाद करीब 10,000 लोगों को इसका फायदा मिला। अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस कार्यक्रम को बंद करके कोई अच्छा काम नहीं किया गया। इस स्कीम से जरिए युवा सरकार की योजना के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।